तो कैसे हैं आप लोग? तेलंगाना बनाएंगे आप तो यकीनन दोनों तरफ इजाफा होगा। सियासी तौर पर बैठो। अरे अमेरिका से जब क्या मालूम हिंदुस्तान में। प्लीज कम टू प्लीज कंक्लूड कीजिए। गजब बेइज्जती है। विपक्ष की दिक्कत यही है कि वो जाति के बंधनों में बंधा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कहा जाता है कि मेरी जाति एक ही है, मेरी जाति गरीबी है। उसे हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं सर? मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं, तो मुझे मत बुलाइए चैनल पे। समझ रहे हो ना? नजरिए वाले सवाल रख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूँ सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं, और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं ना? कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। सुनिए, फर्क मैं बता रहा हूं आपको, कंडेमनेशन में और हिपोक्रेसी में फर्क यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कातिलों के साथ नहीं खड़ा होता है, बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। मंत्री फूल का हार पिनाते हैं जो मार कर आते हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। चलिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। हैदराबाद में आप हैं, वहाँ के मुसलमानों को तो आपने इंसाफ दिलाया नहीं अभी तक। बिहार आप पहले जाना चाहते हैं। अब देखिए, इंसाफ दिलाए या नहीं दिलाए वो तो अगर आपके सामने कभी बहस करवा लीजिए, एम्पिरिकल डेटा के साथ। सच्चाई सच्चर कमेटी हो, मिश्रा कमीशन हो, प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट हो, तो आपको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेगा और माफी चाहना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए, वरना इस अल्फाज को वापस लीजिए। आपने क्या कहा? मैंने देश के खिलाफ कहा। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहाँ चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बुलाया अपने टीवी चैनल? सर, मेरा सवाल ये है, आप बताइए कि आप एक सांसद भी हैं, आप इस तरह की बात सांसद भी हैं, हम आगे वकील भी हैं, हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप मेरे भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं। आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं? आप ये बताइए कि देश के खिलाफ मैंने क्या कहा? आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं है? ये कहा कि मैंने देश के खिलाफ कहा। क्या कहा? I make your speakers bang.